नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज में। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया, क्योंकि बिहार में बीजेपी के खिलाफ काराकाट में 5 से 6 दिग्गज कलाकारों को उतारने जाने वाला था, लेकिन ये तो कलाकार आए नहीं और बिहार के जितने भी कलाकार हैं वो सिर्फ पवन सिंह के सपोर्ट में आ गए। इससे ये साबित होता है कि बिहार में पवन सिंह का जीत लगभग कन्फर्म है, और कन्फर्म होने के कारण आज काराकाट की जनता ऐसी झूम रही है जैसे कि कोई उनका मददगार आ गया हो, कोई उनका मसीहा आ गया हो। तो पवन सिंह को जनता मसीहा मानते हुए वो अपना वोट चयन कर दिया है कि इस बार पवन सिंह ही जीतेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी से खड़े हुए हैं और पवन सिंह जीतने के बाद विकास भी करेंगे। क्योंकि काराकाट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत जनता को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनलों पे वीडियो देखा था और मैं अपना प्रतिक्रिया रखने आ गया। तो इतना दिन संशोधन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो इतना घटिया स्तर पर गिर गया है। जब सरकार चल रहा था तो उसमें काराकाट क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ था, और विकास नहीं होने की वजह से आज काराकाट क्षेत्र बीजेपी और एनडीए का जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और दूसरा राजा राम सिंह महतो जी हैं, इन दोनों में ऐसा टकराव हो गया है क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी बिल्कुल पवन सिंह से डाउन चल रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों प्रत्याशी अगर काम किए होते तो आज इनको मुंह की खाने की नहीं पड़ती। अगर ऐसी समस्या अगर रही तो पवन सिंह काराकाट को नहीं चुनते और अपने जनता से राय भी करते हैं, क्योंकि पवन सिंह बता दिए हैं कि मैं सिर्फ काराकाट के लिए हूँ। अगर काराकाट में जनता अगर मुझे जहाँ चाहेगी वहाँ भेज सकती है, लेकिन जनता इस बार पवन सिंह को अपना सांसद मान चुकी है। और इसलिए मान चुकी है क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के एक सुपर डुपर कलाकार भी हैं और उनका फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से कुछ चुनिंदे जो नेताएं हैं वहाँ से एक वायरल वीडियो निकल कर आ रही है कि वो 18 से जो 25 साल के जो बंदे हैं वो लफुए हैं। तो दरअसल मैं एक बात बता दूं कि जब ये भी बचपन में थे तो लफुआ हुआ भी करते थे। जब ये 18 से 25 साल के थे तो ये सबसे बड़का लफुआ काराकाट में हुए थे। इनको शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं इनको वहीं 20 से 25 साल के रेंज में ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो ये बोले हैं वो एक टाइप के लफुए में थे, क्योंकि इनको अभी तक बात करने का तमीज़ नहीं। अगर बात करने का तमीज़ होता तो पब्लिक के बीच में और पब्लिक को नाराज़ करने के लिए, युवाओं को नाराज़ करने के लिए ऐसे बातें न बोलते। और बिहार का क्षेत्र जो काराकाट है उसमें अभी विकास इतना की है कि आज जनता इनको लात मारने पर मजबूर हो गई है, और जनता ऐसी लात मारेगी कि इस बार सबको हटाते हुए पवन सिंह को वहाँ बैठाएगी और पवन सिंह वहाँ काम करेंगे। क्योंकि सब लोग को पता है कि वो जो बोल देते हैं एक बार वो करते तो जरूर है। और पवन सिंह जब चुनाव का ऐलान किए तब भी पीछे नहीं हटे, लेकिन बहुत सारे कोशिश किएगा उनके लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बिहार में का एक कलाकार है मनोज तिवारी जी, वो अभी तक किसी को नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई और पॉलिटिक्स में निकले और संसदीय क्षेत्र में आगे जाए। क्योंकि बिहार का जो एक कलाकार है मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, ये सबसे बड़े घटिया कलाकार हैं और सबसे बड़े घटिया नेता हैं। क्योंकि जब भी विकास की बात आती है तो ये वहीं पहुंच जाते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और वोट बैंक बनाने की वजह से आज मनोज तिवारी जाना जाता है। बिहार में उनको क्या कहा जाता है मनोज तिवारी खुद अच्छे तरह से जानते हैं। मनोज तिवारी जहाँ भी अपना वोट बैंक बनाते हैं वहाँ देखते हैं कि वोट बैंक है, वहाँ चले जाते हैं। मनीष कश्यप के साथ ये भी हुआ। गुंजन सिंह को जान से मारने की भी धमकी दिया गया था और पवन सिंह को भी बहुत बैठाने का कोशिश किया गया, लेकिन पवन सिंह अपने बात से मुकर नहीं पाए और लगातार कोशिश करते हुए नामांकन भरा और नामांकन भरे। और भोजपुरी के सारे कलाकार मेल फीमेल जो भी है उनके सपोर्ट में आ चुके हैं, और इससे पता चलता है कि पवन सिंह इस बार जीत जरूर तय करेंगे। और जीत तय करते ही पवन सिंह काराकाट का विकास चालू करेंगे, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि अगर मैं यहाँ से जीत जाऊँगा तो काराकाट में ही एक मिनी फिल्म सिटी बनाऊँगा और मैं काराकाट में ही रहूँगा अपने जनता के साथ। तो इससे पवन सिंह क्या साबित करना चाहते हैं
सारे नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ेंगे पवन सिंह अगर जीत जाते हैं तो। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। और पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बारे में आपका जो भी मत है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।